Hello, viewers. Thank you very much for showering on me your love and blessings. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये बुक विंग्स ऑफ फायर का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मैं कर रही हूँ। आज है डे 14 और मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से यदि आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं तो आप किस तरीके से आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए, बुक रीडिंग का क्या प्रॉपर तरीका होना चाहिए जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। और एक एक हम वर्ड के मीनिंग देखेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे, फ्रेजल वर्ब, ईडियम्स, इंग्लिश एक्सप्रेशन, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल में यदि नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। By the time I completed my education at स्क्वैट्स। अरे देखिए फ्रेंड्स, बाय द टाइम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है। फ्रेज़ मतलब होता है एक वाक्य का अंश होना, इस सेंटेंस का एक पार्ट है बाय द टाइम, और जो कि एक ईडियम है। तो ये हमारी डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इस बाय द टाइम को देखकर मुझे एक मेरे साथ में हुआ एक इंसिडेंट याद आ गया है कि मैं इस बाय द टाइम को लेकर एक सेंटेंस फॉर्मेशन करना चाहती थी और मैं उस समय सेंटेंस बना नहीं पाई क्योंकि मुझे इसका प्रॉपर यूज़ नहीं आता था। तो आज हम इस वीडियो में बाय द टाइम से बनने वाले कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस देखेंगे और इसे अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है वो भी हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो इंसिडेंस मेरे साथ ये हुआ था कि मैं घर से थोड़ी बाहर चली गई थी कुछ समय के लिए, मैं और मेरी फैमिली के मेंबर्स, और उस समय हमारे घर में कुछ 3-4 बंदर घुस गए और मेरे नेबर ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि आपके घर में तो बंदर घुस गए हैं। तो फिर मैं उनसे इंग्लिश में ये बोलना चाहती थी कि जब तक हम लोग वापस आएंगे बंदर सारा घर तितर बितर कर चुका होगा। और मुझे ये सेंटेंस उस समय इंग्लिश में बनाना नहीं आया क्योंकि उस समय मुझे इस सेंटेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स थे वो पता नहीं थे अच्छे से, तो मैं वहीं पर अटक गई थी। तो इसीलिए मैंने उस समय जाकर फटाफट इस सेंटेंस के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना ये जो मेरे भीतर जो लैकुना था, जो मैंने कमी थी जिससे कारण से कि मैं सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाई, आज आप लोगों के सामने मैं उसे क्लियर करके बताऊंगी जिससे कभी आपकी लाइफ में भी इस तरीके के सेंटेंस बने तो आप भी कभी पीछे न चुके। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द टाइम मतलब होता है जब तक या जब। फ्रेंड्स, बाय द टाइम का सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए कुछ सर्टन रूल्स हैं और रूल है बाय द टाइम प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, प्लस एनी सेंटेंस या रिमेनिंग सेंटेंस। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब तक तुम उठोगे मैं काम खत्म कर चुका हूँगा। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 सेंटेंस है, 2 क्लॉजेज हैं। फर्स्ट जो क्लॉज जब तक की तो इंग्लिश आपको पता है, जब तक मतलब आप बाय द टाइम, प्लस अब तुम उठोगे कैसा फील करवा रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तुम उठे नहीं हो, तुम उठोगे, तो ये सेंटेंस तो आपका फ्यूचर से बनना चाहिए कि यू विल गेट अप। तो लेकिन ये फ्यूचर टेंस से नहीं बनेगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेगा। और जो सेकेंड क्लॉज है मैं काम खत्म कर चुका हूँगा, ये बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। तो फर्स्ट सेंटेंस हमेशा याद रखना कि इस तरीके की जो सेंटेंस बनते हैं, जब तक तुम उठोगे मैं काम खत्म कर चुका हूँगा, या जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगा बस जा चुकी होगी। इस टाइप के जो सेंटेंस है जिसमें आपको फ्यूचर के इंटेंशंस आते हैं, लेकिन तो वहाँ पर आपको फर्स्ट जो क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाना है और सेकेंड क्लॉज जो है रिमेनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो सेंटेंस होगा, बाय द टाइम यू वेक अप आई विल हैव फिनिश्ड वर्क। अब यदि यही सेम सेंटेंस हम लें और इसे पास्ट में ले जाएं तो आपका सेंटेंस होगा, जब तक तुम उठे तब तक मैं काम खत्म कर चुका था। तो जब तक तुम उठे, मैं फर्स्ट जो आप देख रहे हैं क्लॉज, उसमें पास्ट में काम खत्म हो चुका है, जब तक वो उठा मैं काम खत्म कर चुका था, ये भी पास्ट की बात हो गई। तो सेंटेंस विल बी बाय द टाइम यू वोक अप या यू गोट अप आई हैड फिनिश्ड वर्क। अब सिंपल पास्ट टेंस से जब फर्स्ट क्लॉज बनेगा तो सेकेंड क्लॉज आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो यहाँ पर इसीलिए आया है आई हैड फिनिश्ड वर्क। सो बाय द टाइम यू गॉट अप आई हैड फिनिश्ड वर्क। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं।
जब तक हम घर पहुंचेंगे बंदर सारा घर तितर बितर कर चुका होगा। By the time we reach home, the monkeys will have scattered the entire house. अब यही सेंटेंस में आप देखिए, फर्स्ट जो क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बना है और सेकंड क्लॉज जो बना हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बना है। अब यदि इसी सेम सेंटेंस को पास्ट में ले जाएं, जब तक हम घर पहुंचे बंदर सारा घर तितर बितर कर चुका था, तो ये बनेगा, फर्स्ट क्लॉज बनेगा सिंपल पास्ट टेंस और सेकंड क्लॉज बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। बाय द टाइम वी रीच्ड होम द मंकीज हैड स्कैटर्ड द एंटायर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे मीटिंग खत्म हो जाएगी। बाय द टाइम यू गेट देयर द मीटिंग विल बी ओवर। या फिर यदि आप इसे पास्ट टेंस में बनाएंगे कि जब तक आप वहाँ पहुँचे मीटिंग खत्म हो चुकी थी, तो बनेगा यहाँ पर बाय द टाइम यू गॉट देयर या यू रीच्ड देयर द मीटिंग हैड फिनिश्ड। ये सेंटेंस मेरा बहुत ही फेवरेट सेंटेंस है। जब तक मैं वापस आऊँ ये कमरा साफ हो जाना चाहिए। बाय द टाइम आई कम बैक द रूम शुड बी क्लीन्ड। जब तक एम्बुलेंस पहुँची तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। द मैन हैड डाइड बाय द टाइम द एम्बुलेंस अराइव्ड। जब तक हम पहुँचेंगे बच्चे सो चुके होंगे। बाय द टाइम वी अराइव द किड्स विल हैव गॉन टू बेड। सो फ्रेंड्स, इस लास्ट सेंटेंस को समझते हैं जो कि हमारी बुक विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। जब मैंने यहाँ पर कलाम जी की बात की गई है। स्क्वाड्स मतलब उनके स्कूल का नाम है। मैं अपनी शिक्षा पूरी की तब तक मैं सफल होने के लिए एक दृढ़ संकल्पी एक आत्मविश्वासी लड़का बन चुका था। अब इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन एट स्क्वाड्स आई वॉज अ सेल्फ कॉन्फिडेंट बॉय डिटरमाइंड टू सक्सेड। डिटरमाइंड मतलब होता है दृढ़ संकल्पी। तो बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन, ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और नेक्स्ट सेंटेंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। सो फ्रेंड्स, अब एक सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए देती हूँ जिससे कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सेंटेंस है, जब तक दमकल कर्मी पहुँचे घर पहले ही नष्ट हो चुका था। अब मैंने यहाँ पर आपको हिंट भी दे दिया है। दमकल कर्मी को कहते हैं फायर फाइटर्स और नष्ट होने की इंग्लिश है डिस्ट्रॉय। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए पूरा सेंटेंस बना के, जिससे कि पता चले आपको ये टॉपिक कितने अच्छे समझ में आया है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। चलिए अब पैराग्राफ के ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो ये वाला फर्स्ट सेंटेंस हो गया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द डिसीजन टू गो इन फॉर फर्दर एजुकेशन वॉज टेकन विदाउट अ सेकेंड थाट। अब देखिए, आपको सारी की सारी वोकैबलरी बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि अब जो हम वर्ड कोच वाला गेम खेलेंगे ना इसके बाद में, उसमें मैं सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपसे पूछने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिए। द डिसीजन मतलब होता है किसी भी चीज़ का फैसला, निर्णय, रिजल्ट, उसे कहते हैं। अब इसका सिनोनिम होता है रिसोल्यूशन, कंक्लूजन, सेटलमेंट, रिजल्ट। मतलब किसी भी चीज़ को हम कंक्लूड करते हैं, उसका हम रिजल्ट निकालते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं, उसको कहते हैं डिसीजन। टू गो इन फॉर फर्दर एजुकेशन। फर्दर एजुकेशन मतलब देखिए क्या होता है। फर्दर एजुकेशन मतलब होता है, फर्दर मतलब होता है आगे, आगे की ओर बढ़ना, गो अहेड और फॉरवर्ड, प्रोसिक्यूट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और फर्दर एजुकेशन मतलब आगे की शिक्षा। वॉज टेकन विदाउट अ सेकेंड थाट। अब ये जो सेंटेंस पूरा है ना फ्रेंड्स, ये है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, जो कि मैं आपको भी यहाँ पर बताती हूँ कि इस पे आप यदि आप मुझे कहेंगे पैसिव वॉइस पर, एक्टिव वॉइस पर वीडियो बनाने के लिए सेपरेट से, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए या नहीं। आज हम यहाँ पर सिर्फ कुछ पैसिव वॉइस के इस रूल से इस सेंटेंस को समझते हैं कि वॉज टेकन क्यों आया है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा रूल देख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम इज, एम, आर, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के लिए हम वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हम विल, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं।
सो फ्रेंड्स, चूंकि यहाँ पर सेंटेंस जो है वो है पास्ट टेंस का, इसीलिए पास्ट के रूल्स फॉलो करेगा। तो सिंपल पास्ट के लिए वॉज या वर आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर वॉज आया है। और वर्ब की फॉर्म टेक, टुक, टेकन मतलब लेना होता है, टेक का मतलब। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन आया है। सो द डिसीजन टू गो इन फॉर फर्दर एजुकेशन वॉज टेकन विदाउट अ सेकेंड थाट। अब जो भी उस समय डिसीजन लिए जाते थे वो विदाउट, यहाँ पर देखिए कि बहुत ही सुंदर इंग्लिश एक्सप्रेशन है, विदाउट अ सेकेंड थॉट। विदाउट अ सेकेंड थॉट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ को स्वीकार करना बिना हिचकिचाहट के, या कि बिना किसी दूसरे विचार के किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना या करना, उसे कहते हैं विदाउट अ सेकेंड थॉट। तो एक एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। शी विल स्पेंड $100 ऑन अ ड्रेस विदाउट अ सेकेंड थाट। मतलब उसने $100 बिना सोचे समझे उसने $100 एक ड्रेस पर उसने खर्च किए, किसी बिना हिचकिचाहट के, बिना दूसरे विचार के। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में मीनिंग बताया गया है कि जो भी पहले एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में, जो स्कूल की शिक्षा कंप्लीट होने के बाद में जब कॉलेज में पढ़ने की बात आती थी, तो उस समय निर्णय लेने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके पास में इतने ऑप्शंस नहीं होते थे कि वो किस तरीके से निर्णय लें। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसका मीनिंग है कि जब मैंने स्क्वाड्स में अपनी शिक्षा पूरी की तब मैं एक सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पी, एक आत्मविश्वासी लड़का बन चुका था और आगे की शिक्षा लेने का निर्णय बिना सोचे समझे लिया गया। मतलब उन्होंने कुछ भी ऐसा सोचा नहीं कि मुझे इस फील्ड पर अपना फ्यूचर बनाना है या कुछ ऐसा करना है। बस आगे की शिक्षा मतलब होता है बाहर जाकर किसी अच्छे कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करना, जो कि हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू अस मतलब हमारे लिए। इन दोज डे मतलब होता है उन दिनों की बात है या उन दिनों। The awareness of the possibility for a professional education did not exist। अब इसका मीनिंग देखिए सेंटेंस का। द अवेयरनेस मतलब होता है कॉन्शियसनेस। ध्यान से देखिए वोकैबुलरी, क्योंकि हम गेम खेलेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस पता होना चाहिए। अवेयरनेस मतलब होता है कॉन्शियसनेस, किसी भी चीज़ के प्रति जागरूक होना, आपका रिकॉग्नाइजेशन होना, उसे कहते हैं हम अवेयरनेस। द पॉसिबिलिटी मतलब किसी के लिए कोई अल्टरनेटिव होना या चांस होना, प्रोबेबिलिटी होना, ऑप्शंस होना, संभावना को कहते हैं हम पॉसिबिलिटी। फॉर अ प्रोफेशनल एजुकेशन। अब देखिए प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होता है। तो प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब होता है व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि आप कुछ ऐसा पाठ या कुछ ऐसे एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं जो कि जिससे कि आप अपना अर्निंग कर सकें। जैसे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, एडवोकेट बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। तो अपने पेशे के तौर पर काम करने के लिए जो तैयार होता है उसे कहते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन, जिससे कि आपकी जीविका चले। तो इसके लिए कोई डिग्री या प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ये एजुकेशन लिया जाता है। तो डिड नॉट एक्सिस्ट, उस समय ये एग्जिस्ट नहीं करता था। तो एग्जिस्ट का मतलब होता है लीव और बी अलाइव, सर्वाइव होना, हैपन, गेट, बिकम, गो, एग्जिस्ट। तो इसका मतलब होता है एग्जिस्ट मतलब होना। तो उस समय जो था, उन दिनों व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में जागरूकता मौजूद नहीं थी। और उच्च शिक्षा का डायरेक्ट मतलब होता था कि सिर्फ कॉलेज जाना। तो उस समय इतना ज़्यादा पता नहीं होता था कि किस टाइप का एजुकेशन करना चाहिए जिससे कि आपके आगे वो फ्यूचर में आपकी अर्निंग में काम आ सके, आप उससे कुछ अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। तो इस पूरे सेंटेंस का ये मीनिंग है। हायर एजुकेशन सिंपली मीन गोइंग टू कॉलेज। मतलब हायर एजुकेशन का मतलब कॉलेज जाना होता है। द नियरेस्ट कॉलेज, नियरेस्ट मतलब होता है सबसे पास का, तो जो बहुत क्लोज़र हो आपके एरिया में। तो उनका जो नियरेस्ट कॉलेज था वॉज एट तिरुच्चापल्ली, तिरुच्चापल्ली में था। स्पेल्ड मतलब उस तरीके से, उस पूरे बड़े नाम को ना स्पेल करके वो किस तरीके से उसे स्पेल बोलते थे, त्रिचिनोपाली। दोज डेज मतलब उन दिनों वो उस जगह को तिरुचिरापल्ली को वो त्रिचिनोपोली कहते थे। एंड कॉल्ड त्रिची फॉर शॉर्ट, और सबसे शॉर्ट में उसे उस जगह को त्रिची कहा जाता था।
तो उन समय में व्यावसायिक शिक्षा इतनी उन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उस उच्च शिक्षा का इतना मतलब उन्हें पता नहीं था। इसका मतलब उच्च शिक्षा मतलब लोग ये सोचते थे कि जो कॉलेज में पढ़ता है वो सारा का सारा हायर एजुकेशन होता है। तो उनके पास में जो निकटतम जो भी कॉलेज था तिरुचिरापल्ली में, उन दिनों जिसे कि शॉर्ट में त्रिची कहा जाता था, उन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया। सो फ्रेंड्स, लेट्स कॉल इट अ डे, यानी कि आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि किस तरीके से प्रॉपर बुक रीडिंग करनी चाहिए। आपने देखा हमने इस छोटे से 2 पैराग्राफ में बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ समझा है। बस इसे अपनी डेली लाइफ में आपको इनकॉर्पोरेट करना है, जिससे कि ये आपके ये जो वोकैबलरीज़ हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, या फिर आपके जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं, आपके डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से यदि आप बुक रीडिंग करते हैं तो ज़रूर आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे। और इसके बाद में हम खेलने वाले हैं एक छोटा सा वर्ड गेम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस गेम में कुछ मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, आपको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, और मैं उस आंसर को ज़रूर चेक करूंगी और आपको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिए और देखिए कि आपने कितना कुछ सीखा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये रहे सारे आंसर्स। इन्हें अपने आंसर्स के साथ में मैच कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने आंसर्स आपने सही दिए हैं। सो फ्रेंड्स, ये है बुक रीडिंग का सबसे बेहतरीन तरीका और प्रॉपर तरीका। यदि आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, यदि आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं, तो इस तरीके से बुक रीडिंग करिए। भले ही आप कम पैराग्राफ पढ़ें, लेकिन आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ें, जिससे कि उसकी सारी वोकैबलरी आपको समझ में आए। और इस तरीके से बुक रीडिंग करने से आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी। ऐसा आप धीरे धीरे इस वीडियो को, इस तरीके की वीडियो को देखने से आप खुद फील करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आपको यदि मेरे इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रही है इंग्लिश लर्निंग जर्नी में, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मिलता रहे आपका बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए पैराग्राफ के साथ में। सो फ्रेंड्स, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।